पहाड़ों की रानी मसूरी में अगर आप असली जायके का स्वाद लेना चाहते हैं तो मसूरी के 5 सितारा होटल जेपी रेजिडेंसी मैनर में आपको विभिन्न राज्यों की थाली का लुत्फ जो है वो आप उठा सकते हैं। मसूरी के जेपी रेजिडेंसी मैनर के प्रबंधन द्वारा राजस्थानी और गुजराती थाली जो है लॉन्च की है और यह जून माह में देश विदेश में मसूरी से आने वाले पर्यटकों को विभिन्न राज्यों की थाली भी परोसी जाएगी और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में होने वाले उत्पादों से तैयार होने वाले व्यंजनों को भी परोसा जाएगा, जिसके लिए होटल के शेफों के द्वारा विशेष तैयारी की जा रही है। होटल जेपी रेजिडेंसी मैनर के शेफ यशपाल राणा और शेफ प्रकाश नेगी ने यह बताया कि होटल द्वारा राजस्थानी थाली को तैयार किया गया है और उनको ये उम्मीद है कि देश विदेश से मसूरी आने वाले पर्यटकों को राजस्थानी और गुजराती थाली पसंद आएगी और जल्द उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पाद से तैयार विभिन्न व्यंजनों को भी पर्यटकों के सामने जो है परोसा जाएगा। वहीं जेपी रेजिडेंसी मैनर के ईएम तनुज अय्यर ने बताया कि राजस्थान राजा रजवाड़ों का शहर है, यहाँ की भव्यता आपका दिल जीत लेती है। राजस्थानी थाली में गट्टे की सब्जी, केर संगरी, कचौड़ी, दाल बाटी, चूरमा और घेवर है और वहीं गुजराती थाली में आपको शाकाहारी भोजन दिया जाएगा। गुजराती खाने में आपको मीठे की अधिकता मिलेगी, यानी कि किस तरह से ये वहाँ के लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए विशेष तरह का इंतजाम होटल प्रबंधन की तरफ से किया गया है। कॉम्बिनेशन है, फ्यूजन नहीं है। फ्यूजन में तो मतलब मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग नहीं है। जो गुजराती है गुजराती है, जो राजस्थानी है गुजराती है। बस हमने एक कंबाइंड थाली बनाई है जिसमें राजस्थानी और गुजराती दोनों का एलिमेंट है। दोनों चीज़ें उसमें ऐड करी हैं हमने। कुछ डिशेज राजस्थान की ऐड करी हैं, जैसे दाल बाटी चूरमा राजस्थान की बड़ी फेमस डिश है। गट्टा करी हो गई। फिर गुजरात में चले जाएँ तो वहाँ का एक पांखी बड़ी फेमस है। फिर बाजरे का खिच्चू। तो इस तरह की हमने मिक्स करी हैं चीज़ें ताकि जो गेस्ट है उनको एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिले फ्लेवर्स ने। काफ़ी चीज़ें स्टार्ट करी हैं। अब जैसे हम अपना अभी पंजाबी फूड प्रमोशन भी करेंगे। आई थिंक इस जून के लास्ट वीकेंड में हमारा प्लान है कि हम राजस्थानी अपना फूड प्रमोशन ख़त्म होते ही पंजाबी फूड फेस्टिवल शुरू। वहीं बॉलीवुड कलाकार शहर रामनगर के लिटिल चैंप सोमान सिंह डंगवाल आईपीएल में क्रिकेट के लाइव इंटरव्यू और कमेंट्री करने के बाद T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं और ये छोटा नन्हा कलाकार अपनी कलाकारी और मेहनत के बल पर बड़ों को नाको चने चबवा रहा है। आपको बताएं कि बॉलीवुड डांस से एंट्री के बाद सोमांस ने अपने करियर पर लगातार बढ़त बनाई हुई है। अभी कुछ ही दिन बीते कि वह क्रिकेट की दुनिया में आईपीएल में कमेंट्री करते हुए नजर आए थे और अब आगे बढ़ते हुए ये छोटे लिटिल चैंप बिना जो है क्रिकेट खेले, आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में कमेंट्री करते हुए आपको फिर से धमाल मचाते हुए दिखाई देंगे। यानी कि इन्होंने अब तक क्रिकेट भले ही ना खेला हो लेकिन कमेंट्री करते हुए वो कमाल करेंगे, जिसमें वो क्रिकेटर्स के साथ नजर आएंगे और उनके पिता भुवन सिंह डंगवाल जो कि निवर्तमान सभासद हैं, उनके द्वारा यह बताया गया कि पहले सोमांस कलर्स टीवी के साथ काम कर रहे थे और अब वह स्टार स्पोर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। बेटे की कामयाबी पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बचपन से ही प्रतिभाशाली बालक रहा है। जितना वह अपने काम के लिए समर्पित है उतना ही वह पढ़ाई, खेलकूद और अन्य एक्टिविटी में भी प्रतिभाग करता है। वहीं टिहरी राज परिवार की परंपरागत सीटों में शामिल टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट पर बीजेपी सुकून की स्थिति में अवश्य दिखाई दे रही है, लेकिन यहां उसके विधायकों की साख भी दांव पर लगी है। इस सीट के अंतर्गत आने वाले 14 विधानसभा क्षेत्रों में से 11 पर जो है बीजेपी काबिज है, जबकि एक पर निर्दलीय विधायक ने भी इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस के पास केवल 1-2 विधानसभा सीटें ही हैं, यानी कि मात्र 2 विधानसभा सीट ही कांग्रेस के पास है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को हुए मतदान में यहां पिछली बार की तुलना में 4.54% मतदान जो है वो कम हुआ था, लेकिन बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है और कांग्रेस भी अपने 2 विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही 3 अन्य विस क्षेत्रों में हुए ठीक ठाक मतदान से उम्मीद लगाई बैठी है। इन 3 क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, ऐसे में इन्हें लेकर बीजेपी में थोड़ी बेचैनी भी जरूर है और टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट पर वर्ष 2019 में 58.30% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था और जबकि इस बार
मतदान में गिरावट आई है और ये 53.76% ही रहा है। वहीं कम मतदान होने को लेकर बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं और अपने अपने तर्क हैं। दोनों ही अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों को ही देखें तो बीजेपी के 11 और 1 निर्दलीय प्रतिनिधित्व वाली सीटों पर 41.50 से लेकर 64.70% तक मतदान हुआ। इनमें से सहसपुर, रायपुर और विकास नगर विधानसभा क्षेत्रों में 51.53 से 64.70% तक मतदान होने से बीजेपी खेमे में बेचैनी महसूस की जा रही है। वहीं लोकसभा के चुनावी रण में उत्तराखंड की 5 सीटों पर अधिकतर एग्जिट पोल ने कांग्रेस की झोली भले ही खाली रखी हो, लेकिन कांग्रेस उलटफेर की उम्मीद संजोए हुए है। प्रदेश में 30% से अधिक मतदाताओं ने जिस प्रकार हर चुनाव में कांग्रेस पर विश्वास बनाए रखा है और इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान में कमी आई, उसे पार्टी अपने लिए बेहतर परिणाम के रूप में आंक रही है। पार्टी के रणनीतिकारों का यह मानना है कि अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के मत का बड़ा हिस्सा पार्टी की झोली में आया है। वहीं 4 जून को चुनाव परिणाम की घोषणा पार्टी के लिए शुभ साबित होने जा रही है। प्रदेश में अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर कांग्रेस लंबे समय से भरोसा करती हुई आई है। अब तक जितने भी लोकसभा चुनाव रहे हैं या फिर विधानसभा चुनाव हुए हों, कांग्रेस ने मतदाताओं के बड़े हिस्सों पर अपनी पकड़ साबित की है। लेकिन ये अलग बात है कि राज्य में पिछले 4 लोकसभा चुनाव में मतों के मामलों में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका वर्ष 2019 में लगा था और वर्ष 2004 के चुनाव में कांग्रेस को 38.31%, वहीं वर्ष 2009 में 43.13%, तो वर्ष 2014 में 34.40% और वर्ष 2019 में 31.73% मत प्राप्त हुए थे। इन सभी मत प्रतिशतों में अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुस्लिम के साथ अनुसूचित जाति के मतों की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है।